आदमी एम्स में जाकर के भर्ती हुआ और भर्ती होने के पश्चात 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा। 3 दिन के बाद जब वो ठीक हुआ, उसे होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका अभी तक का इतना बिल बना है। बिल देखने के बाद वो फूट फूट करके रोने लगा। डॉक्टर ने कहा कि सेठ जी आपके पास तो पैसे बहुत हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? बोले इसलिए रो रहा हूं कि तुमने 3 दिन ऑक्सीजन पे रखा और इतना बड़ा बिल पकड़ा दिया। जब से जन्म लिया है मैंने, तब से आज तक ऑक्सीजन जिसने दिया है उसने बदले में कभी 1 रुपया नहीं मांगा है। यदि उसने अपना हिसाब लगा लिया तो हम तो फिर भिखारी भी नहीं रह पाएंगे। हमें अपने अंगों को काट करके देना पड़ेगा जितना भगवान ने दिया है। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जब कभी भी भगवान के मंदिर जाइए तो अगर थोड़ी सी शर्म होगी तो मांगना छोड़ दीजिएगा और ये भाव व्यक्त करिएगा कि प्रभु आपने जो दिया है वही बहुत है, उसी को निभाने के काबिल नहीं है। एक साथ तालियां बजाइए, भावपूर्वक दोहराइए। जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया, जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न लाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न लाया। जमाने की चाहत ने खुद को भुलाया, जमाने की चाहत ने तुमको भुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न लाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पर न लाया। गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। ये माना कि दाता हो तुम तो जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम तो जहाँ के, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे। ये माना कि दाता हो तुम तो जहाँ के, ये माना कि दाता हो तुम तो जहाँ के, मगर झोली कैसे फैलाऊं मैं आगे, मगर झोली कैसे
वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हो, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का। मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। एक साथ तालियां बजाइए और भावपूर्वक भगवान का धन्यवाद करिए। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो। हो तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं, तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं। तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सिर को झुका लो। हो तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं, तेरा दर्श जी भर के मैं आज पालूं। सिवा अश्रु बिंदु के है मेरे मालिक, सिवा अश्रु बिंदु के है मेरे मालिक, सिवा अश्रु बिंदु के है मेरे मालिक, सिवा अश्रु बिंदु के है मेरे मालिक। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, है बोझ इतना।
आप आज अपने घर जाइए और घर पे जाकर के एक कलम उठाइए और एक कॉपी उठाइए। उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करिए कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। ठीक ठीक, एक तरफ लिखना भगवान ने आपको क्या क्या दिया है, और उसके ठीक बाद वाले पन्ने पर लिखना तुमने भगवान को क्या क्या दिया है। एक बात बताएं, करके देखना, पहले वाले पन्ने पर जगह नहीं बचेगी और दूसरे वाले पन्ने पर कलम नहीं पड़ेगी। ये सच्चाई है। भगवान का छोड़ो, तो बड़ा लंबा हिसाब हो गया। आप केवल ये लिखना कि इस कथा से आपको क्या क्या मिला है। एक पन्ना ये बना लेना और दूसरा पन्ना ये बनाना कि इस कथा में आपने क्या दिया है। भगवान का हिसाब तो बहुत लंबा है, कई जन्म की बात हो जाएगी। आप केवल इसी कथा का हिसाब बना लो। ये 5 दिन के आयोजन में आपको क्या मिला, ईमानदारी से इसको लिखना, और उसके बाद दूसरे पन्ने पर ये लिखो कि इस 5 दिन की कथा में तुमने क्या दिया। अगर 5 दिन के प्रवचन को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको अनगिनत ऐसे सूत्र मिले होंगे जिससे वो पन्ना भर जाएगा। बदले में किसी ने चावल दिया होगा, किसी ने 500 रुपया दिया होगा, किसी ने 10-20 इसमें डाला होगा। इतने में गुरु जी के ये विचार, उसका इतना मोल नहीं है। ये तो गुरुदेव की, व्यासपीठ की करुणा है जो आपके ऊपर बिना किसी स्वार्थ के लुटाया जा रहा है। व्यासपीठ लुटाती है, बदले में कोई अपेक्षा नहीं रहती। निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा हो रही है व्यासपीठ से। आपका कल्याण, आपका हित, आपकी सुपात्रता बढ़े, ये केवल इतना ही उद्देश्य है। आपको 5 दिन में जाने से पहले इतना योग्य बना दूं कि आप गुरुदेव के योग्य बन जाएं और गुरुदेव की चेतना आप में झरने लगे। बस इतना ही उद्देश्य है। व्यासपीठ मतलब अगुवाई कर रही है ये आपके और गुरु जी के बीच में। उद्देश्य केवल इतना है कि आपको उनसे जोड़ दें, उनको आपसे जोड़ दें। वहां से जो मिल रहा है वही लुटा रहे हैं हम लोग। गीत सुना आपने ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लेने वाले हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। ये श्री राम के हीरे मोती हैं जो प्रज्ञा पुराण में भरे पड़े हैं, और उनके ही हीरे मोती व्यासपीठ के माध्यम से आप पर लुटाया जा रहा है। इसके बदले में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। जितना कर दो उतना कम है। हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दे दिया तो भी कम ही था। ऐसे नहीं कहा गया कि यह तनविश की बेलरी गुरु अमृतपुरी खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मस्तक कटा दो तो भी व्यासपीठ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। ये परंपरा है। ये और सीधी सी बात है, हमारी इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए मांगने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। चाह पैसों से आनों में आती रही,
चाह आनों से रुपया भुनाती रही, चाह रुपए से मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह जी में लगी, जी जरा हो गया, चाह हरि में लगे, जी हरा हो गया। चाह उनकी तुम्हें चाहिए और वो चाह लें तो फिर क्या चाहिए? सीधी सी बात। इसलिए तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो वो चाहता है। इसलिए करो वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। बस इतना ही। कल जो भक्ति योग रह गया था ना, भक्ति योग यही है। जिस दिन तुमने देना प्रारंभ किया, उस दिन तुमसे बड़ा भक्त इस दुनिया में भगवान का कोई नहीं है। भगवान के भक्तों की सूची उठा करके देखिए, जिसके पास जितना था उसने उतना दिया है। सबरी का अपना कुछ नहीं था, पर बैर तोड़ करके लाती है, चख करके वो देती है भगवान को। भगवान ने उसे क्या दिया कोई नहीं जानता। कहीं लिखा है कि राम ने जाते हुए शबरी को ये कहा कि हम लोग अभी वन वन भटकते हुए अयोध्या से आ रहे हैं और रास्ते में बनारस पड़ा था, शबरी चाची आपके लिए बनारस की साड़ी। ना ना ना, भगवान ने कुछ नहीं दिया शबरी को। अगर दिया होता तो वो स्वामी जी जरूर लिखते, पर हाँ ये जरूर लिखा है शबरी ने भगवान को क्या दिया। बैर दिए, बैर। क्या हम अपने जीवन में बैर भाव को भगवान को दे पाएंगे? तो ही काम बन जाएगा। शबरी के वीर प्रसिद्ध हो गए। सुदामा ने क्या दिया? सुदामा को भगवान ने जो दिया, पर कब दिया? जब सुदामा ने दिया, और दे नहीं रहे थे महाराज, छीन लिया। भगवान की विशेषता है, देने से पहले वो देखता है कि तुमने कितना दिया। छीन लिया। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, स्वर्ग का वैभव दान किया है। पहली मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, स्वर्ग का वैभव दान किया है। दूसरी मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, पृथ्वी लोक को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी जो खाई प्रभु ने, पृथ्वी लोक को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी जो खाने चले तो, लक्ष्मी ने हाथ को रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। 3 मुट्ठी अनाज के बदले तीनों लोग। देखा होगा आप लोगों ने भी। प्रभु ये कैसा हिसाब है? बोले देवी सीधा सा हिसाब है। सुदामा के 3 मुट्ठी चावल उसकी कुल संपत्ति है, उसने सब दे दिया, तो बदले में हिसाब तब बराबर होगा जब हम भी अपनी कुल संपत्ति उसे दे दें। भगवान ऐसे हिसाब करता है। और हम लोग भगवान से मांगते रहते हैं। जटायु ने मांगा नहीं है, दिया है। वो जो बंदरों की सेना गई थी, उसने कोई तनख्वाह नक्की नहीं किया था कि प्रभु इतने दिन युद्ध में आपके लिए लड़ेंगे और बदले में इतने दिन की इतनी सैलरी चाहिए और परिवार के लिए अलग व्यवस्था चाहिए, और यदि चोट चपेट लगा तो उसका कंपनसेशन अलग चाहिए, और हॉस्पिटल का पूरा खर्चा आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहा था बंदरों ने, तब चलेंगे लड़ने। ना ना,
उनको तो ये लगा कि हमारे देश की बहू किसी आतताई के द्वारा हर ली गई है, अब तो चाहे जान भले जाए पर उसे लौटा करके वापस ही दम लेंगे। ये भाव था उन अंदरों का। तब जाकर के ये राम अवतार की कहानी सिद्ध हुई है।